हेलो यू ऑसम एंड ब्यूटीफुल रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स, आप सभी का स्वागत है हमारे रियल एस्टेट हिंदी पॉडकास्ट के ऊपर। सो आई एम योर होस्ट दोषित बामनिया। सो इस पॉडकास्ट के ऊपर हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट, ब्रांडिंग के बारे में, एआई के बारे में बहुत सारे रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन आपके साथ हिंदी में शेयर करते हैं। सो एंजॉय दिस एपिसोड। हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वाले YouTube वीडियो के ऊपर, या फिर अगर आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो पॉडकास्ट में भी आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉर्टगेज के ऊपर कि आखिर में मॉर्टगेज क्या होता है। तो सिंपल भाषा में बोले ना, तो अगर आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर आपको कोई भी रियल एस्टेट में कोई प्रॉपर्टी हो गई या फिर कोई कमर्शियल आपको घर लेना है, लैंड लेनी है, या फिर कोई ऐसा कमर्शियल बिल्डिंग लेनी है, घर लेना है, तो आपको किसी बैंक या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जैसे कि कोई बैंक हो गई या फिर कोई ऐसा मॉर्टगेज लेंडर्स है जो आपको लोन पे करेगा, लोन देगा, ओके। और वो लोन के बदले में आपको उसको कुछ गिरवी में देना पड़ेगा। अगर वो लोन आपने पेमेंट नहीं किया तो, और अगर आपने वो लोन को पे नहीं किया तो वो लेंडर्स या फिर वो बैंक उस प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है। अगर आपने उसका फुल पेमेंट नहीं किया तो वो प्रॉपर्टी को बेच के वहाँ से वो अपना जो निकालता है प्रॉफिट, मतलब कि वहाँ से वो उसकी रिकवरी कर सकता है। तो इस तरीके से एक मॉर्टगेज काम करता है। तो अगर आपको मॉर्टगेज लेना है तो उसके लिए क्या सबसे पहले टर्म्स होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कितना प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए। मान लो कि एक प्रॉपर्टी है तो उसकी एक्चुअल वर्थ कितनी है, वो कितना होना चाहिए। मान लो कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो मैं क्या बैंक मेरे को लोन दे सकती है मेरी इनकम के हिसाब से, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट आपको पता होना। वेट, अगर आप एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल हो तो आपके लिए एक मैंने स्पेशल गिफ्ट तैयार करके रखा है। तो आपको विजिट करना है hitlexbamania.com/gift। तो आपको वहां से एक अमेजिंग सा गिफ्ट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, एंजॉय दिस एपिसोड। उसके बाद मैं मंथली कितना मैं इसको पे कर सकता हूँ। मेरा जो कैपेसिटी है, मैं जो अर्निंग कर रहा हूँ, मेरे जो इनकम है उसके हिसाब से मैं बैंक को कितना मंथली पेमेंट कर सकता हूँ, वो हो गया हमारा फर्स्ट। उसके बाद है सेकंड इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि जो मैं लोन ले रहा हूँ उसके ऊपर जो बैंक मेरे को लोन रही है या फिर कोई लेंडर्स मेरे को लोन दे रहा है, तो वो कितने इंटरेस्ट पे मेरे को वो लोन दे रहा है, या फिर यह फिक्स्ड है या फिर उसमें भी दो, एक फिक्स्ड बोले तो फिक्स इंटरेस्ट या फिर एक फ्लक्चुएट जो वेरिएबल होगा कि मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से वो फ्लक्चुएट होता है। तो वो 2 हो गए। उसके बाद है लोन का टर्म्स कि लोन कितने टाइम तक आप ले सकते हो। मान लो कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, कितने साल तक आप इस लोन को रख सकते हो। तो वो हो गया हमारा एक बोले ना कि टर्म्स, कितने साल तक मैं आपको लोन पे करूँगा जिसके पास भी आपने लोन लिया है वो। उसके बाद आप उस मंथली पेमेंट, आपकी जो इनकम है उसके बाद उसको कितना पेमेंट दे सकते हो। मान लो कि आपकी जो इनकम है 1 लाख है तो आप 50,000 की क्या EMI दे सकते हो उस बैंक को, क्योंकि आपको खुद को पता होना चाहिए कि मेरी कितनी कैपेसिटी है उस बैंक को लोन देने के लिए। अगर वो हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, डाउन पेमेंट। अगर मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो मैं क्या 20 लाख डाउन पेमेंट दे सकता हूँ बैंक को, तो क्या बैंक मेरे को लोन देगी, ठीक है। तो इस तरीके से बैंक काम करेगी। और लास्ट में है क्लोजिंग कॉस्ट। क्लोजिंग कॉस्ट की मतलब कि जो बैंक मेरे को लोन देगी तो उसका कुछ चार्जेस रहेगा, जैसे कि अप्रेजल का मतलब है कि आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी की एक्चुअल वर्थ फाइंड करने वाला जो रियल एस्टेट अप्रेजल होता है, एक्चुअल वर्थ जो ट्रेंड के हिसाब से, मार्केट की कंडीशन के हिसाब से, जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी लोकेशन के हिसाब से, जो आपका जो कुछ भी बोलते हैं ना कि एक्चुअल प्रॉपर्टी की नीड है, जो वैल्यू है, उस हिसाब से लेंडर्स की फीस या फिर कुछ ऐसे बैंक के कॉस्ट हो गई वो, या फिर इंश्योरेंस, टाइटल इंश्योरेंस हो गया, तो इसके लिए बैंक का कुछ चार्जेस रहता है, वो भी आपको बैंक को पे करना पड़ती है। तो इस तरीके से क्लोजिंग का भी कॉस्ट यहाँ पे होता है। तो अगर आपने प्रिंसिपल अमाउंट को पे नहीं किया, फिर अपनी जो लोन है उसको रीपेमेंट भी नहीं किया, तो बैंक आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको सीज कर सकता है, या फिर वो प्रॉपर्टी को किसी और को बोलते हैं ना कि बिडिंग पे लगा देगा। उसके बाद लीज बोलते हैं ना, बिडिंग, उसके बाद वो प्रॉपर्टी को बेच के वहाँ से रिकवरी कर लेता है उस अमाउंट का। तो इस तरीके से मॉर्टगेज काम करता है रियल एस्टेट में। सो ऐसे ही अमेजिंग रियल एस्टेट के कंटेंट को इजी वे में समझने के लिए, सीखने के लिए इस वाले पेज को, इस पॉडकास्ट को अगर इस यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो तो यूट्यूब के ऊपर आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस वाले पॉडकास्ट के एंड तक बने रहे हैं। तो दिल से थैंक यू सो मच।
अगर आपको इस वाले पॉडकास्ट से वैल्यू मिली है तो अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस वाले पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई के ऊपर सुन रहे हो तो प्लीज़ वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर सुन रहे हो तो वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और थैंक यू सो मच कि जो भी करो लाइफ में जोरदार करो, बी ऑलवेज हैप्पी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।